अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे उर्दू बी की क्लास है आज हमारी। उसमें हमारा आज का टॉपिक है कहानी शुजात। शुजात कहते हैं बहादुरी को या दलेरी को। ठीक है, ये कहानी एक औरंगज़ेब की है। औरंगज़ेब जो है मुग़ल बादशाह शाहजहां का छोटा बेटा था। ठीक है, उसकी कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि मुग़लों के ज़माने में आगरा के किले के सामने बहुत बड़ा मैदान था। एक दफ़ा का जिक्र है कि शाहजहां इस मैदान में मस्त हाथियों की लड़ाई देख रहा था। शाहजहां खुद तो झरोके में झरोके यानी कि बरामदे में बैठा हुआ था और उसके चारों शहजादे मुराद, शुजा, दार और औरंगजेब भी चार बेटे थे इसकी। चारों के चारों अपने अपने घोड़ों पर सवार एक तरफ खड़े थे। हाथियों की लड़ाई बहुत ज़ोरों शोर से हो रही थी। जब हाथी आपस में टकराते थे तो यूं मालूम होता था जैसे दो बड़े बड़े पहाड़ आपस में ज़ोरों शोर से टकरा रहे हैं। इतने में एक हाथी शिकस्त खाकर भाग निकला। मतलब वो आपस में दो हाथी लड़ रहे थे, एक हाथी ने शिकस्त खा मान ली, हार मान ली और वहाँ से भाग पड़ा, निकल आया। दूसरे एक हाथी ने जो भाग निकला और दूसरे हाथी ने तमाशाइयों का रुख किया। मतलब वो जो लोग बैठे थे वो उनकी तरफ मुड़ गया था। लोगों में अफरा तफरी यानी कि हलचल मच गई थी, हंगामा पैदा हो गया था। शहजादों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ी लगाई और वहाँ से भाग निकले। मतलब जो हल्ला गुल्ला शुरू हुई, हंगामा शुरू हुआ तो लोगों में अफरा तफरी हुई थी। उसी दौरान जो तीन शहजादे थे उन्होंने भी अपने अपने घोड़ों को पाँव से एड़ी लगाई और उसको वहाँ से अपने घोड़े भगाकर चले गए, निकल गए वहाँ से। लेकिन जो औरंगजेब था वो बहुत इत्मीनान से, मतलब कि सुकून से वहाँ पर अपनी जगह पर डटा रहा, यानी कि जमकर खड़ा रहा। और औरंगजेब ने उस वक्त औरंगजेब उस वक्त सिर्फ 15 बरस का था, मतलब 15 ईयर्स का था। वो 15 साल का था। वो वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा रहा डट के। उसने हिम्मत से मुकाबला किया। मस्त हाथी जब बेकाबू होकर औरंगजेब की तरफ लपका, मतलब उसकी तरफ भागा तो उसने हाथी की पेशानी पर तलवार से एक भरपूर वार किया। मतलब उसे जोर से तलवार हाथी के सर पे मारी, जिससे हाथी जख्म खाकर पीछे की तरफ हटा और फिर अगले दोनों पाँव उठाकर शहजादे की तरफ टूट पड़ा। मतलब उसने शहजादे पर हमला करने की दोबारा कोशिश की। औरंगजेब ने हाथी का दूसरा हमला भी नहायत जुर्रत के साथ रोक दिया। हाथी तीसरा हमला करना ही चाहता था कि इतने में फीलबान, मतलब कि हाथी चराने वाले जो थे वो दौड़कर आगे बढ़े और उन्होंने हाथी को अपनी ज़बान में आवाज़ दी और हंकाया, मतलब उसको पुकारा। उसको अपनी अपनी जैसे हाथी को चराने वाले जो उनको तरीके आते हैं, वो उसको बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं। तो हाथी उसके हाथी को पुकारा और उसको एक तरफ ले गए। अपने बेटे की जुर्रत देखकर शाहजहां बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि जब हाथी ने शहजादों पर हमला किया तो वो भाग गए, लेकिन तुम अपनी जगह पर क्यों खड़े थे? क्यों अपनी जगह से क्यों नहीं हटे? औरंगजेब का सवाल सुन के उसने फौरन जवाब दिया कि जहाँ पना, उसने अपने वालिद से कहा, जहाँ पना, अगर आज मैं हाथी से डरकर मैदान से भाग जाता तो अपनी सल्तनत के दुश्मनों के मुकाबले में कैसे ठहर सकता? क्यों पर ठहर सकता, मतलब कि कैसे ठहर सकता था? शहजादे का ये जवाब सुनकर शाहजहां ने कहा, वाकई हिंदुस्तान का ताज तुम्हारा ही हक है। मतलब जब तुम मेरे बाद तुम ही बादशाह बनोगे, तुम बहुत बहादुर और बहुत दलेर हो। इसका नतीजा ये है कि सच है कि ज़िंदगी में पेश आने वाले ख़तरों पर सिर्फ बहादुर आदमी ही काबू पा सकते हैं। वो जो बहादुर होगा, जो दलेर इंसान होगा, वही ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कर सकता है। डरपोक इंसान कभी भी अपनी मुश्किलात का सामना नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको स्टोरी समझ आई होगी। बच्चे, आपने स्टोरी को बुक के पेज नंबर 138 से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आपसे भी इसके बाद आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।